क्षेत्र के लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना, इसको गणना कहते हैं। आई थिंक कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई, तो चलो कॉमन लोगों की तरफ बात करते हैं और देखते हैं कि सेंसस क्या है। हाय डियर चिंटूज, आई एम वर्षा मुखर्जी, योर ज्योग्राफी एजुकेटर फॉर क्लासेस 11th and 12th. I'm sure you are already taking lessons of geography with me. If not, then what are you waiting for? Come and join me in my classes on Unacademy Humanities or on the Unacademy app. सेंसस जो है एक पीरियोडिक एन्यूमरेशन है, मतलब एक पीरियोडिकली या एक फ्रीक्वेंट या एक विधिवत या एक निर्धारित टाइम पर, जैसे कि 5 साल 10 साल है ना, पीरियोडिक इंटरवल्स पर किए जाने वाला एक काउंटिंग है, एक एन्यूमरेशन है पॉपुलेशन का। तो अगर और सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो सेंसस क्या है? सेंसस है भी पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। अब सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट मी गिव यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये सेंसस है, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई रोम से। अर्ली रोम के अंदर सोचा गया कि भाई लोगों के बारे में पता किया जाए कि कितने लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी एज है, कैसी जेंडर है और बहुत सारी चीजें। तब वहां से जो है सेंसस का एक अर्ली फॉर्म शुरू हुआ। अब बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया जो है हर 10 साल में एवरी 10 years सेंसस इज रिकॉर्डेड इन इंडिया। इसको एक बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं जो हर एक सिटीजन से पूछे जाते हैं और सारे सिटीजन उनका आंसर देते हैं और उस सर्वे के बेसिस पर सेंसस निकाला जाता है हर 10 साल में। इंडिया में सबसे पहला जो सेंसस हुआ वो था 1881 में। जी बिल्कुल, बिफोर इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स भी थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वो सेंसस जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, या बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनके ऊपर उनका ध्यान नहीं पड़ा, तो बहुत सारे एरियाज अनटच्ड रह गए। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो लेटेस्ट सेंसस है वो है 2011, जिसके हमारे पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा 2021 the census was supposed to happen but it could not happen because of the COVID-19 pandemic. तो इससे हमें ये रियलाइज हुआ कि ये जो है पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन the things you need to know about census of India 2011 सिर्फ नो नहीं, याद भी कर लेना, एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कि यस, ये जो है आपके चैप्टर का पार्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। आपका सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सेंसस जो है इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल्स मिल सकती है आप ही की बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पेज नंबर 144 अपेंडिक्स 1 में। लेकिन आई विल गिव यू सम इजी टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न सेंसस ऑफ इंडिया। बहुत सारे नंबर्स हैं, इनको इजीली कैसे याद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन इज 121 crores and the detailed number you can see here, पर इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। just remember 121 crores and that is it according to census 2011, right? जिसका कि हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का परसेंटेज है 16%, so India alone comprises of 16% of the population of the whole world, whereas it has only 4% of the land। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ 4% लैंड पर इंडिया का वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन रह रहा है, which is थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी, जिसके ऊपर हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है, बिकॉज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं कि द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट। लोगों को लगता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। नहीं, वेस्ट बंगाल हुआ करता था इन 2001। तो भैया पीछे वाली बातें भूल जाइए और अपने आप को कर लीजिए अपग्रेड। तो जैसे कि मैंने कहा, नॉट वेस्ट बंगाल बट उत्तर प्रदेश। यस, जली दिमाग की बत्ती। तो देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है? 16.49%। नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है? यू ओनली हैव टू रिमेंबर द परसेंटेज पॉपुलेशन, दैट इज 16.49% इन उत्तर प्रदेश इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, राइट? अब बात करते हैं द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन। एनी गेसेस गाइस?
प्लीज गिव इट इन द कमेंट सेक्शन. सो द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन इज, बहुत लोग कहेंगे कि भाई अरुणाचल है क्या? नहीं, नहीं है अरुणाचल. द राइट आंसर इज सिक्किम. सिक्किम इज द स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन और सिक्किम जो है उसकी पॉपुलेशन परसेंटेज है 0.05%. अब हम लोग बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की. तो देखा जाता है कि इंडिया के अंदर कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं और उनमें से द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इज दिल्ली. राइट, सो इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं इट विल बी गुड इनफ. आइए चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की. तो डेंसिटी सबसे पहले तो मतलब समझते हैं. डेंसिटी इज बेसिकली अ कंपैरिजन, एक तरह का रेशो. ठीक है, तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और डेंसिटी ऑफ अ कंट्री. सो देखा जाता है इन दिस केस जब हम पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी डिपेंड करती है कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पेसिफाइड एरिया. किसी एक स्पेसिफाइड एरिया के पर कितने लोग रहते हैं. सो सिंपल सी बात है. अगर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने की कोशिश करूं टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग इजियर एंड सिंपलर, I would say that in a classroom there are 40 students and in classroom that is section B, let's say there are 10 students. अब classes दोनों के sizes तो same है, right? लेकिन सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट्स है और सेक्शन बी में 10 स्टूडेंट्स है. इसका मतलब ये हुआ कि जब एक टीचर सेक्शन ए में जाएंगे तो उनके पास, उन बच्चों के पास एक ही टीचर है 40 बच्चों के पास, जिसमें कि उनको डिवाइडेड अटेंशन मिलेगा. तो जितने भी क्लास के रिसोर्सेज है वो उनको इक्वली नहीं मिल पाएंगे. Whereas in the case of section B हमें ये रियलाइज होता है कि जो टीचर है वो अकेला 10 ही बच्चों को ध्यान दे रहा है. तो उसका मतलब कि उन बच्चों को ज्यादा अच्छी अटेंशन मिल सकेगी और बाकी रिसोर्सेज भी ज्यादा मिल सकेंगे. तो ऐसा ही डेंसिटी, एरिया एंड पॉपुलेशन द कंपैरिजन. तो इसका एक फॉर्मूला भी है, इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड डेंसिटी इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया. तो जितना भी टोटल एरिया है उसके ऊपर कितने लोग रहते हैं. तो सिंपल सी बात है कि एक लैंड एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें लोग रहते हैं और डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा उस लैंड की रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होगी. राइट, और उतनी ही ज्यादा उस पर डिपेंडेंसी होगी, विच मीन्स कॉम्पिटिशन टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज विल आल्सो इंक्रीज. सो दिस इज वन reason that we try to find out density. There are many places जो कि fertile plains होते हैं. वर्ल्ड के जितने भी fertile plains हैं उनकी सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी होती है for obvious reasons. Why? Because agriculture सबसे ज्यादा इजीली हो सकता है, कंस्ट्रक्शन इजीली हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हो सकती है. These are the reasons why the fertile plains of the world have highest density. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लीज नोट दिस डाउन. Similar question you can also get statement based that Siberia or Amazon forest of the world have very less density of population. Why? है ना. तो इसका आंसर क्या है कि बिल्कुल बिकॉज यहाँ पर जो है क्लाइमेट अनफेवरेबल है, सूटेबल नहीं है. यहाँ की जो टेरेन है वो कैसी है, वो रगेड है, वो प्लेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं या बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ नहीं रह सकते या इन एरियाज के अंदर हाउस कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा अच्छे से नहीं हो सकता. These are two very very important questions from the point of view of board. These questions have been asked before, so please make sure कीजिए कि इन questions को आप definitely लिखिए. अब आ जाते हैं फटाफट सेंसस डेटा पर और बात करते हैं कि इंडिया की डेंसिटी कितनी है. तो इंडिया की जो डेंसिटी है वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब अगर हम इंडिया को पर स्क्वायर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज में डिवाइड करते रहे तो हमें ऑन एन एवरेज इंडिया में 382 पर्सन मिल जाते हैं, है ना. 382 लोग मिल जाते हैं. इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो डेंसिटी है वो पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में हाई डेंसिटी वाले रीजन्स में आती है. अब बात करते हैं द स्टेट्स ऑफ इंडिया विद हाई एंड लो डेंसिटी. लेट्स सी. तो एज यू कैन सी डेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो बिहार इज द स्टेट दैट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क मी द क्वेश्चन कि मैम अगर यूपी के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन तो डेंसिटी भी तो यूपी की हाई होनी चाहिए, लेकिन हम लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि भाई यूपी का एरिया बड़ा है तो एरिया के कंपैरिजन में लोग है ना वो बैलेंस आउट हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ बिहार अगर आप बिहार का मैप देखेंगे यहाँ और यूपी का मैप से कंपेयर करेंगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा
कि बिल्कुल सही कि यूपी का मैप comparatively is bigger, whereas the area of Bihar is smaller, and to adjust these a lot of these people in a smaller area leads to a high density. So Bihar की density है 1102 people or 1102 person per square kilometer. राइट अब बात करते हैं स्टेट विद द लोएस्ट डेंसिटी। तो देखा जाता है कि एक स्टेट है इंडिया में जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है। चलिए हिंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, और देखा जा रहा है कि धीरे धीरे चाइना इलीगली उस स्टेट के जो है अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टेट हैज रगेड terrains, mountains, and the state's area is also big. This state is one of the states of the seven sister states. बिल्कुल सही, this is Arunachal Pradesh. It has the density of 17% per square kilometer की अगर on an average अरुणाचल के अंदर देखा जाए तो हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर सिर्फ 17 लोग रहते हैं। और पता है मजे की बात क्या है कि ये जो डेंसिटी है बिल्कुल इतनी ही डेंसिटी वेस्टर्न राजस्थान की है, नॉट राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान के जो कुछ स्टेट्स हैं जो कि थार डेजर्ट के हैं, वहां पर भी जो हमारी एवरेज डेंसिटी है वो 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी। जैसे हमने बात की यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वेयर यू विल फाइंड अ डेंसिटी ऑफ 46% पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट की। यहाँ पर आप देखेंगे 3 वर्ड्स हैं, डेकेडल ग्रोथ रेट। डेकेडल मतलब 10 इयर्स है ना, जो टाइमलाइन होता है 10 साल का उसको हम कहते हैं डेकेडल। ग्रोथ मतलब चेंज इन द नंबर। सो देयर इज एक गलतफहमी है कि बार बार हमें लगता है ग्रोथ मतलब बढ़ना। सो ग्रोथ मतलब इज नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग, रादर ग्रोथ ऑलवेज मीन्स but a certain change. It can be negative, it can be positive, or it can be neutral. So अगर ऐसा भी कहा गया कि भाई 10 साल पहले पॉपुलेशन 100 थी और 10 साल के बाद भी पॉपुलेशन 100 है, तो it will still be a growth, neutral growth. Okay, please try to remember this. So decadal growth rate, and whenever the growth is expressed in terms of percentage, it is called as rate. ठीक है, तो rate मतलब percentage है। तो बात करते हैं इंडिया की एवरी 10 इयर्स में कितनी ग्रोथ हो जाती है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि 1960s, 1940s से 1970s तक जो है इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई था, ऑलमोस्ट डबल द रेट था, मतलब 40-42% हर 10 साल में इंक्रीज हो जाता है। और इसी टाइम पीरियड को हमने पॉपुलेशन जो है ग्रोथ वाला, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है ना, मैक्सिमम इंक्रीज जो कहा, पॉपुलेशन ब्लास्ट जिसको कहा, यही पीरियड था। बट विद टाइम हम देखते हैं कि इंडिया धीरे धीरे अपने अलग दूसरे स्टेज पर एंटर हुआ, और यहाँ पर इंडिया में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई फैमिली प्लानिंग को लेकर, और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट डिक्रीज होने लगी। और हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज 17.64%। अब बात करते हैं स्टेट्स की, द स्टेट्स विद द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट। सो द स्टेट विद द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट, अच्छा अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों जो स्टेट्स है हाईएस्ट एंड लोएस्ट ग्रोथ रेट, दोनों ही नॉर्थ ईस्ट से हैं, 7 सिस्टर स्टेट से हैं। और देखेंगे इवन दो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर येट देयर इज ह्यूज डिफरेंस। तो देखो पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई ऐसा स्टेट है जहां पर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है तो वो है मेघालय, ठीक है। और देखा जाता है कि एक ऐसा स्टेट जिसकी ग्रोथ रेट सबसे कम है वो है नागालैंड, ठीक है, तो वो है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जिसकी ग्रोथ रेट फिलहाल नेगेटिव में है, दैट इज नागालैंड। सो प्लीज रिमेंबर -0.47 डेकेडल ग्रोथ रेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनियन टेरिटरीज विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट ग्रोथ रेट। तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर देखा जाता है दादरा एंड नगर हवेली। प्लीज नोट करेंगे कि करंटली दादरा एंड नगर हवेली इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी बट इट हैज बीन मर्ज्ड विद दमन एंड दीव, राइट। लेकिन जब हम इस तरह की सेंसस की बात करेंगे तब तक हम, क्योंकि अभी वी आर कंसीडरिंग द census of 2011, at that point of time दादरा एंड नगर हवेली was a single union territory, right? तो तब तक का डेटा हम ऐसे ही बात करेंगे कि दादरा एंड नगर हवेली has the highest number of decadal growth rate and the state with the lowest growth rate is Lakshadweep. So ये हो गया हमारा सेंसस।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि यस आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपको चाहिए कि ऐसी एक छोटी सी क्विक सेशन हो जहां हम डेटा याद कर सके, आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।